दोस्तों, कितनी बार आपने डिसाइड किया है कि कल से शुरू करूंगा जिम, एक नया स्किल, कोई बिजनेस आइडिया, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, लेक्चर सुनते हो, 2 दिन फुल एनर्जी, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही पुरानी आदतें। क्या आपने भी ऐसा फील किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट कीजिए, यस दैट्स मी। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग ये सेम स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपके ब्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम में है। जैसे कंप्यूटर का सिस्टम अपडेट होता है, वैसे ही आपका ब्रेन भी अपडेट हो सकता है। और एक बार जब आपका ब्रेन अपडेट हो गया तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। तो आज के सेशन में मैं आपको एक जर्नी पे ले जाऊंगा जिसमें हम सीखेंगे कि अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कैसे करें। और एक बार जब आपने ये कर लिया, तब आप में अनस्टॉपेबल मोमेंटम जाग जाएगा। आप एक चीज सोच के देखिए, अगर आप ऐसे इंसान बन जाओ जो कभी रुकता ही नहीं है, तो आपकी लाइफ कैसी होगी। अगर आपको ये विजन एक्साइट कर रहा है तो नीचे कमेंट्स में लिखो, आई एम रेडी। ये जो मोटिवेशन है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। आपको याद है जब आपने फर्स्ट वीक जिम ज्वाइन किया, पहले 2 दिन तो जोश बहुत हाई था, तीसरे दिन बॉडी पेन, और चौथे दिन आते आते आपकी बॉडी ने बोला कि चल आज थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। और उस एक रेस्ट ने आपका पूरा मोमेंटम खत्म कर दिया। क्या आपने भी कभी ऐसे किया है? अरे घबराने की जरूरत नहीं, मैं खुद भी पहले ऐसे ही करता था। मैं आपको एक स्टूडेंट की कहानी सुनाता हूं। एक स्टूडेंट था जो एग्जाम्स के पहले ऑल नाइटर लगाता था। वो सिर्फ एग्जाम्स के पहले ही पढ़ता, पूरी रात वो सिर्फ कॉफी पीता था और सारी रात पढ़ता रहता था। कभी पास होता तो कभी फेल, लेकिन कभी एक्सीलेंस नहीं, क्योंकि उसके पास कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ मोमेंटरी मोटिवेशन था। तो इससे हम क्या सीखते हैं? लेसन सिंपल है कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज टेम्पररी बट सिस्टम सिस्टम इज परमानेंट। दोस्तों, आपको एक चीज समझनी होगी कि जो आपका ब्रेन है, ये एक सर्वाइवल मशीन है, कोई सक्सेस मशीन नहीं। इसका काम आपको सिर्फ सेफ रखना है, आपको कंफर्ट जोन में रखना है। साइंस का एक गोल्डन रूल है, न्यूरॉन्स दैट आर फायर टुगेदर आर वायर टुगेदर। अब इसका मतलब क्या है? मतलब जो हैबिट्स आप बार बार अपनाते हो, वो हैबिट्स परमानेंट बन जाती हैं। अब आप एक सेकंड के लिए ये चीज सोचें कि ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपके ब्रेन ने बार बार करके उसको परमानेंट बना दिया है। प्रोक्रास्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। अभी तुरंत कमेंट्स में लिखो अपना एक नेगेटिव पैटर्न। सिर्फ लिखने से ही ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ये एक प्रॉब्लम कोड है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस एक टेप रिकॉर्डर है। जो बिलीव्स या जो बातें आपने बचपन में सुनी या जानी, वो चीजें आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो गई। आप सोचिए कि जब आपको किसी टीचर ने कहा कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, या फिर घर पे आपको बोल दिया कि ये चीज तेरे से नहीं होगी, वो चीज एक सॉफ्टवेयर कोड बनके आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो गई। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आप एक पेपर पेन उठाइए और 3 बिलीफ्स ऐसे लिखिए जो आपको ग्रो करने से लिमिट करते हैं, आपको रोकते हैं। और अगर आपके पास अभी कोई पेपर पेन नहीं है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। अब आपको उसको रीप्रोग्राम करना है। वो जो कोड आपके मन में स्टोर हो चुके हैं, उसको हम अब रीप्रोग्राम करेंगे। जैसे हमने पहले लिखा कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये हमारी थी पुराना कोड, ये हमारा पुराना कोड था। अब जो न्यू कोड है, हम वो लिखेंगे कि आज मैं कुछ नया सीखने वाला हूं। जो दूसरी चीज है, दूसरी चीज पुरानी कोड में थी कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। अब न्यू कोड जो होगा वो होगा, मैं हर रोज डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेता हूं। बस इतनी चीज आप लिख दीजिए। आप जब भी लिखते हो, आपके दिमाग को एक प्रोग्रामिंग कोड मिलता है। ये एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स लाइफ चेंजिंग है। सबसे बड़ा सीक्रेट है, हैबिट्स तब टिकती हैं जब आइडेंटिटी चेंज होती है। अब आप सोचिए, एक बंदा कहता है कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और वहीं दूसरा बोलता है
कि मैं एक नॉन स्मोकर हूं, तो अब आप बताइए इसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्डिंग कौन सी है? ऑब्वियसली दूसरा वाला। इसी तरह अगर आप कहते हो कि मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तब आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर आप बोलते हो कि मैं लर्न कर रहा हूं, तो वो लर्निंग आपका एक हिस्सा बन जाएगा, वो लर्निंग आपका पार्ट बन जाएगा एक। मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में सोचें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं एक डिसिप्लिन क्रिएटर हूं, मैं एक फियरलेस बिजनेसमैन हूं। ऐसे आप अपने मन में सोचिए। जब आप अपनी आइडेंटिटी डिक्लेयर करते हो, तब आपका ब्रेन आपको रीप्रोग्रामिंग के फेज पे ले आता है। मोमेंटम एक बड़े पत्थर के जैसे है, पुश करना तो टफ है, लेकिन जब चल पड़ा तब अनस्टॉपेबल है। एक राइटर ने डिसाइड किया कि वो हर रोज सिर्फ एक पेज लिखेगा। तो आप सोचिए, एक साल में उसने 365 पेज लिख दिए, एक पूरी किताब। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आप अपना पहला माइक्रो विन क्या सेट करेंगे। सिर्फ एक स्मॉल एक्शन, जिम पे 5 मिनट वॉक, एक पेज लिखना या कोई आइडिया लिखना। और जब वो माइक्रो विन आपकी कंप्लीट हो जाए तो कमेंट्स में ज़रूर आना और लिखना डन। क्योंकि जब आप माइक्रो विन करते हो तब आपको पुश मिलता है उस अनस्टॉपेबल मोमेंटम के लिए। सो कीप विनिंग। अब मैं आपको 4 ऐसे टूल्स बताने वाला हूं जो आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो पहला टूल है विजुअलाइजेशन। आप अपनी अभी आंखें बंद कीजिए, या वीडियो भी आप स्टॉप कर सकते हैं मेरी ये पूरी लाइन सुनने के बाद। आंखें बंद करके आप 10 सेकंड के लिए बस ये चीज विजुअलाइज करें कि आपने वो चीज अचीव कर ली है। अब बताइए कि आपको फील कैसा हो रहा है। और दूसरा है अफर्मेशंस। अभी आप लाउडली बोलें एक अफर्मेशन कि मैं अनस्टॉपेबल हूं। तीसरा है मेडिटेशन। दिन में सिर्फ 5 या 10 मिनट आप चुपचाप शांति में बैठोगे। आप अपने दिमाग को बस इन मेडिटेशन के पीरियड पे बिल्कुल रेस्ट दोगे, कोई भी काम नहीं। फोर्थ एंड लास्ट इज जर्नलिंग। आप अपने जो हर रोज जो माइक्रो विंस करोगे उसको आप एक जर्नल में लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप डीमोटिवेट होंगे तो वो जर्नल पढ़ना शुरू कर देंगे आप, तो वो जर्नल से आपको एहसास होगा कि हाँ मैं जीत रहा हूं। तो फोर्थ है जर्नलिंग। हर नया स्टेप लेने से पहले दिमाग बोलता है कि मत कर, ये डेंजरस है। इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हम काफ़ी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को ये कहते हुए सुनते हैं कि उनकी लाइफ का डर उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ग्रोथ मूवमेंट बना। अब आप एक चीज़ सोचिए कि आप अपना एक गोल चेस कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें डर बहुत लग रहा है। तो अगर आपको उसमें डर लग रहा है ना, तो अपने आप से बस एक चीज़ पूछिए कि अगर मैं ये कर दूं तो इसमें सबसे बुरा से बुरा क्या हो जाएगा। और मैं आपको ये लिख के गारंटी देता हूं कि 99% ऑफ केसेस में आंसर ये होगा कि कुछ भी नहीं, कुछ भी बुरा नहीं होगा, बस थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट या फिर फेलियर। और फेलियर तो ग्रोथ का सीड है। तो आप अपने मन में सोचिए कि आप किस चीज से सबसे ज्यादा डर रहे हो, और ये बोलिए अपने आप को दैट आई विल एक्सेप्ट दिस फियर एंड आई विल स्टिल एक्ट ऑन इट। मोमेंटम का नेक्स्ट स्टेज है फ्लो। फ्लो स्टेट वो होती है जब टाइम रुक जाता है और आप अपने बेस्ट वर्जन बन जाते हो। फ्लो तब आता है जब चैलेंज और स्किल्स बैलेंस होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर टास्क ज्यादा इजी है तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन वहीं पर अगर टास्क ज्यादा डिफिकल्ट है तब आप एंशियस हो जाओगे। लेकिन राइट बैलेंस में फुल इमर्जन। अब आप अपने पेपर पे लिखिए कि कौन सी एक्टिविटी आपको फ्लो मोड में ले आती है, जिसपे आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम चल कैसे रहा है, क्योंकि वही आपका अनस्टॉपेबल मोड है। तो दोस्तों, आज हमने एक पावरफुल ट्रुथ डिस्कवर किया। मोटिवेशन पर डिपेंड रहना जरूरी नहीं है, जरूरी है तो अपना ब्रेन रीप्रोग्राम करना। आप एक नया कोड लिख सकते हो, आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकते हो, आप माइक्रो विंस से अपने रुके हुए कामों को चलाना शुरू कर सकते हो। और एक बार जब वो काम आपका चलना शुरू हो गया, तब आप
अनस्टॉपेबल बन जाओगे। दोस्तों, आप एक बात याद रखिए, अगर एक बार आपका मोमेंटम शुरू हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। आप अपने ब्रेन के प्रोग्रामर खुद हैं और आज से आपने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना शुरू कर दिया है। मैं हूं जसकरण सिंह और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं दैट यू आर अनस्टॉपेबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीप्रोग्रामिंग एंड कीप विनिंग। अलविदा।